अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आज के सेशन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ई स्किल ट्रेनिंग का और तलहा टेक चैनल की तरफ से आपको मैं अगेन वेलकम कहता हूँ। इंपॉर्टेंट लेक्चर इस वजह से है कि वो स्टूडेंट जो कि ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं उनको एक कोरियर कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। अब कोरियर कंपनी का क्या सीन होता है कि आपके वो पार्सल को डिलीवर करती है और आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करती है, और अगर डिलीवर नहीं होते तो रिटर्न आपको ला कर देती है। अब इसके अंदर ना दो चीज़ें, इस लेक्चर के अंदर मैं दो चीज़ें आपको करवाने जा रहा हूँ। नंबर एक ये है कि हाउ टू बुक योर ऑर्डर ऑन ट्रैक्स पोर्टल, कि अगर आप ट्रैक्स कंपनी में ऑर्डर बुक करना चाहते हैं तो कैसे बुक करेंगे। और सेकंड नंबर पे ये करवाऊंगा, अच्छा इसमें ना अगर ट्रैक्स नहीं भी आपके पास एमएनपी है, लेपर्ड है, टीचर्स कोई भी है, तो आप उसके ऊपर भी सेम इसी तरह पोर्टल के ऊपर अपलोडिंग करेंगे, बुकिंग करेंगे। बस थोड़ा सा फर्क होता है, उनके इंटरफेस में फर्क होगा। और ये सब स्टूडेंट्स को मैं बता चुका हूँ कि टीसीएस पे काम नहीं करेंगे और ट्रैक्स पे आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी कोरियर कंपनी है और अच्छा आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा, अप एंड डाउन आते रहते हैं, वो फिर आप इनसे कॉल सेंटर पे कॉल करके डील कर सकते हैं। अच्छा, हमारे इस चैनल को, पेज को आप फॉलो कर लें। इसके साथ साथ तलहा टेक का चैनल है और इसको अगर आप फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर लेते हैं इस चैनल को, तो इधर फ़ायदा ही हो जाएगा। ई कॉमर्स से रेलिवेंट, डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट और काफ़ी कुछ और वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जो कि आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं तलहा टेक यूट्यूब के चैनल के ऊपर। अच्छा, अब सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगेन आ जाते हैं जी, हमने सबसे पहले लिखना है सोनिक ट्रैक्स पोर्टल। यहाँ लिखने के बाद इनकी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट को हमने इस तरह लॉगिन करना है, ईमेल हमने लगा देनी है। अभी एक स्टूडेंट है, उसका अकाउंट मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अच्छा, अब ये पोर्टल हमारे पास ऑन हो जाता है। इसके अंदर ना दो चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा। अब दो चीज़ें क्या हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि बुकिंग करना भी मैं आपको इसके अंदर सिखाऊंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो इशू ये है कि स्टूडेंट के साथ ना इशू ये आता है कि उनके पार्सल बहुत ज़्यादा रिटर्न आते हैं। रिटर्न पार्सल को मैनेज कैसे करना है, ये एक वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं, लेकिन सब स्टूडेंट नहीं देखते इतनी बड़ी वीडियो को। इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो समझो आपके पार्सल रिटर्न आने से बच जाएंगे और आप प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपके रिटर्न ज़्यादा आते हैं तो फिर आपको नुकसान होगा इसमें, ठीक है। तो आपने इससे बचना है। अगर आप इससे नहीं बचेंगे तो आपके रिटर्न ज़्यादा आएंगे और आपको 100% लॉस हो सकता है, 50%, 70% ये आप लॉस में जा सकते हैं। सबसे पहले ये पोर्टल ओपन हो चुका है, इसको देख लें। यहाँ पे लिखा है ऑर्डर आईडी, यहाँ पे ट्रैकिंग, यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये आपके स्टोर का नाम है, हेल्प सेंटर है, इनका कॉल सेंटर है, इनको कॉल कर सकते हैं। हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स में आते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट के ऊपर सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ। ऑर्डर मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपको नेट का थोड़ा इशू है, आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। ये ओपन हो रहा है। इसके अंदर ना हमारे जितने भी ऑर्डर्स है ना, उन तमाम ऑर्डर्स की डिटेल शो हो जाएगी कि आया ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, इस पार्सल के साथ कोई इशू था और ये रिटर्न आ रहा है या रिटर्न नहीं आ रहा, या फिर ये डिलीवर होने के लिए कितनी देर इसको दरकार है। सब कुछ आपको इस एरिया के अंदर, ये जो डैशबोर्ड है ना इसका, यहाँ पे मिलेगा। और किसी भी कोरियर कंपनी को जाएंगे तो उसके डैशबोर्ड पे इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। क्लियर हो गया जी आप सबको। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, इसके अंदर हमें शिपमेंट आईडी भी मिल जाएगी, ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाएगा, बिजनेस कैटेगरी, ऑर्डर आईडी, शिप हुआ है कि नहीं हुआ, बुक बाय जिसकी तरफ से बुक हुआ है, सर्विस टाइप, स्टेटस, रीजन और पेमेंट स्टेटस, ठीक है। अब पेमेंट स्टेटस में आपके पास पेमेंट की तमाम तर डिटेल्स वगैरह वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे स्टेटस है। स्टेटस में ना हमें कोई रिकॉर्ड शो नहीं कर रहा। रिकॉर्ड शो करने के लिए ना हमें डोमेस्टिक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, तो हमारे जितने भी पार्सल्स वगैरह होंगे उनका यहाँ पे रिकॉर्ड शो हो जाएगा। अच्छा, ये रिकॉर्ड शो करने से पहले मैं आपको एक बुकिंग का लेक्चर करवा देता हूँ। इसके ऊपर हम दोबारा बाद में आते हैं कि डिटेल में इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। पार्सल बुक करने के लिए ना आपको दो काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपने पार्सल बुक करना है और बुक करने के बाद उसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने बुक किया, यहाँ पे मैंने किया ऑर्डर फ्रॉम। एक्सेल शीट से भी कर सकते हैं अगर आपने बल्क ऑर्डर इकट्ठे बुक करने हैं। तो मैं मैनुअली सिंगल सिंगल ऑर्डर के बुक करता हूँ, उसमें थोड़ा सा इशू होता है। आप सिंगल ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं। अच्छा, अब सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि जो लेफ्ट साइड पे एरिया होता है ना, ये एरिया होता है आपके काम का। ये एरिया में आपका डाटा वो शो करेगा। क्या शो करेगा, आपकी आपके एड्रेस शो कर देगा, आपका इसमें वो शो कर देगा जी स्टेटस क्या है, सॉरी नंबर क्या है, डिटेल्स वगैरह वो शो कर देगा। ये एरिया क्लाइंट के लिए होता है। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वो कहता है सिटी, आपकी सिटी क्या है। मिसाल के तौर पे आपने लाहौर में पार्सल बुक करना है। कौन सा लाहौर, नया लाहौर, लाहौर, छोटा लाहौर, कुछ एरियाज है, ये अब सराउंडिंग एरियाज है और
कुछ नाम है वो यहाँ पे होता है। आपने यहाँ पे लाहौर सेलेक्ट कर दिया, नाम क्या है जी, आप नाम उसका कर लेते हैं जी, ये मैं डमी ऐड कर रहा हूँ। अच्छा ये होता है एड्रेस बार। देखो अगर आप चाहते हो कि मेरे रिटर्न पार्सल बच जाए और रिटर्न ना आए, मेरा नुकसान ना हो, बास क्लाइंट होता है वो इतना कोई बेवकूफ़ किस्म का क्लाइंट होता है, वो कहता है जी लाहौर भेज दो। अब वो लाहौर नहीं बैठा, वो बैठा रायमंड है, या वो रायमंड से भी आगे बैठा है, वो कहेगा रायमंड भेज दो। जो कोरियर कंपनी होती है ना, उनके छोटे शहरों में ऑफिस नहीं होते, उन्होंने लाहौर से जाना है वहाँ डिलीवरी देने, ठीक है। या जैसे मुल्तान में है, मुल्तान से उसका घर है लाड़ में, ठीक है। अब वो लाड़ में ऑफिस थोड़ी है जो उसका ट्रैक्स का है या कोई कोरियर कंपनी का, उन्होंने स्पेशल राइडर को बेचारे को भेजना है, वो यहाँ से लाड़ जाएगा। अब वो बंदा क्या करेगा, ओ जी गर्मी है, मैं निकला नहीं, मैं फलां हो गया, मैं ये हो गया, ढिमका हो गया, सो बहाने करेगा। आपने सबसे पहले देख लेना है बुक करते हैं कि क्लाइंट किस एरिया का है, क्या वो मेन एरिया है। अगर उसका मेन एरिया है और एड्रेस बिल्कुल सही बताता है, जो कि आपको समझ आ रहा है कि यार ये एड्रेस ठीक है, जैसे कि बताता है वावडा टाउन फेज 2 और ब्लॉक नंबर बी कर देते हैं, हाउस नंबर 245 कर देते हैं। ये लें, अब समझ तो आती है कि बंदा सीधा सीधा वावडा टाउन जाएगा, कहाँ जाएगा, फेज 2 में घुसेगा, फेज 1 में नहीं घुसेगा, ब्लॉक बी में घुस जाएगा, हाउस नंबर फलां जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। अगर गली मोहल्ले वाला कोई पार्सल आ जाए तो उसको कहना है कि भाई अपने घर की कोई फेमस जगह बता कि आपके घर के पास आज कौन सी फेमस जगह है। जैसे अब हम इस गली में बैठे हैं, यहाँ पे इसकी फेमस जगह है नियर शालीमार मेट्रो स्टेशन, नियर या नादरा ऑफिस गली, या आपका जो फलानी मस्जिद। अब बेवकूफ़ किस्म के क्लाइंट होते हैं जी, वो मुझे एक पार्सल कोरियर वाला मिल गया, उसने नंबर तक नहीं दिया होता, पोस्ट ऑफिस से भेजा था पार्सल, उसने लिख दिया ऑपोजिट अर्रहमान मस्जिद। भाई ऑपोजिट तो हमारा घर था, वो हमारे घर पहुंचा हुआ है। और फिर कुछ लिख देते हैं जी नियर बाय अर्रहमान मस्जिद। अर्रहमान मस्जिद के तो नियर में 150 घर है, वो किधर ढूंढेगा बेचारा, ना गली, ना मोहल्ला, ना मकान नंबर, ना बंदे का नाम, ना उसके बाप का नाम, कुछ भी नहीं। तो एड्रेस जब तक आपने 100% श्योर ना किया फेमस जगह का, तब आपके पार्सल रिटर्न आने ही आने, ये ज़हन में बिठा लें। ये आपने कंट्रोल कर लिया तो आप विनर हैं, अदरवाइज आप लॉस उठाएंगे, टिका के लॉस उठाएंगे, बैठ के रोएंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर ये चीज आपने कंट्रोल ना की। अच्छा मैं एक टेक्निक करता हूं, तो मैं क्लाइंट से बोलता हूं अच्छा यार आप कहाँ रहते हो, ये शहर से थोड़ा हट के रहते हो या शहर में रहते हो। वो कहता है भाई मैं ना शहर से थोड़ा सा हट के रहता हूँ। अच्छा जी, फौरन वार्निंग हो गई, हमने एक्टिव हो जाना, अच्छा ये तो हट के रहता है, ये तो पार्सल लेने ही नहीं जाएगा। क्या करेगा, इसने पार्सल लेना ही कोई नहीं है, ये कहेगा गर्मी ज्यादा थी, मैं आधे घंटे तक आऊंगा, मैं फला आऊंगा, मैं ढिमका आऊंगा। क्लाइंट राइडर क्यों इतना वेट करेगा, राइडर तो वेट नहीं करेगा, राइडर तो चला जाएगा, तो पार्सल हमारा रिटर्न आएगा। तो इससे पूछ लेना अच्छा यार आप जो साइड एरिया पे रहते हैं ये कितना साइड एरिया है, 5-10 मिनट का सफर है या 20-30 मिनट का है या घंटे 1.5 घंटे का सफर है। तो आपने अगर तो 5-10-15-20 मिनट का सफर है तो आपने यहाँ पे ऑप्शन होती है, ये देखें स्पेशल इंस्ट्रक्शन, क्लाइंट को पार्सल डिलीवर करने से 20 मिनट पहले कॉल कर लें, ठीक है। इस तरह भी लिख दें आप, अगर 20-30 मिनट पहले कॉल कर दें। अच्छा, या इस जगह आके कॉल कर लें, कोई इस तरह की स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी हो तो। अच्छा, अब उसको अगर तो क्लाइंट दूर दराज का है ना, उसको पार्सल देना ही नहीं है, वो लेने ही नहीं आएगा, ना कोरियर कंपनी वहां जाएगी। हाँ एक ऑप्शन होती है, यहाँ पे ऑप्शन होती है सेल्फ कलेक्शन, इसको ऑन कर दो। भाई हमारा लाड़ में पार्सल नहीं आएगा, या लाड़ के फलाने एरिया में आएगा, आपका घर जो मोहल्ला है वो दूर है, अंदर है, आपने यहाँ से इनके ऑफिस से सेल्फ कलेक्शन करनी है। तो क्या होगा, कोरियर कंपनी वाले कॉल कर देंगे, हाँ जी पार्सल आया पड़ा उठा लो, तो ये अब खुद जाके उठा के आएगा। ये ऑप्शन आपने क्लाइंट से पूछ लेना, सेल्फ कलेक्शन करोगे या होम डिलीवरी चाहिए। ये वो अक्सर तो कहते हैं होम डिलीवरी, सेल्फ कलेक्शन उसकी होगी जो घर में नहीं रहता और या घर से नहीं पार्सल बताना चाहता, ठीक है, तो वो सेल्फ कलेक्शन करेगा। तो आपने हर किसी को सेल्फ कलेक्शन का नहीं कर देना, ये किसी खास लोगों का होता है, ठीक है। अच्छा, ये एड्रेस में आपने मार नहीं खानी। अच्छा, कुछ लोग होंगे जी जिला फलां, तहसील फलां और मोहल्ला फलां। ओ भाई जिला और तहसील क्या होता है, उससे पूछो शहर का नाम बताए, जिला तहसील ना हमें बताए, जो सिटी जिस शहर में रहते हो वो हमें बताओ। शहर मुजफ्फरगढ़ है, फलाना है, ढिमकाना है, और अक्सर मुजफ्फरगढ़ वाले पार्सल नहीं लेते, बड़ा मसला हो जाता है। तो बात यह है कि वो दूर दराज इलाकों के होते हैं, शहर वाले पार्सल तो डिलीवर हो जाते हैं। अब जैसे डीजी खान है, मुजफ्फरगढ़ है, कोट अद्दू है, सनामा है, जो मेन एरिया है यहाँ से तो ये लोग ले लेंगे। अब ये हमें बताते नहीं है कि यार हम इधर नहीं रहते, मुजफ्फरगढ़ से घंटा दूर रहते हैं या आधा घंटे की फासले पे रहते हैं। तो ये आपने उनसे कंफर्म करना है, अगर ये नहीं कंफर्म करोगे फिर समझो आपका घाटा ही घाटा है, ठीक है। हाँ अगर कोई दूर रहता है
उसको कहो ठीक है यार आप 200 रुपये ना हमें डिलीवरी चार्जेस एडवांस भेज दें, हम आपको पार्सल भेज देते हैं। अगर वो नहीं भी लेता ना, अब उसकी सरदर्दी है, अगर वो नहीं भी लेता अब उसकी सरदर्दी, आपका तो नुकसान ही ना होगा, आपको तो आपके डिलीवरी के मिल जाएंगे, आपकी तरफ से पूरी कार्रवाई होगी, ठीक है। अच्छा ये एड्रेस लिख दिया, यहाँ नंबर लिखना है, ये आपने नंबर लिख दिया। अब दूसरा नंबर है वो भी दे दें, ईमेल की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सेल्फ कलेक्शन अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको नो कर दें। फिर आ जाते हैं ऑर्डर आईडी, इधर कुछ नहीं देना, ये आपके ना एसेसरीज या कोई भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में, जी आप क्या बेच रहे हो, ज्वेलरी बेच रहे हो या आप अदर आइटम है या मार्केट प्लेस पे है, टॉयज है, स्टेशनरी है और वॉचेज हैं। देखो अब मैंने वॉचेज के ऊपर मान लो क्लिक किया है, अब मैं आपको ना एक रूल बता रहा हूँ। अब देखो मेरे पास ना स्टोर है, मैं वॉचेज सेल करता हूँ, मैं स्टोर पे वॉचेज सेल करता हूँ, मेरे पास 10 तरह के मॉडल हैं और या 5 मॉडल्स हैं, और फिर कुछ वॉचेज हैं जिसके साथ मैंने ना एक्स्ट्रा उनको स्ट्रैप देना है, एक बेल्ट एक्स्ट्रा देना है या फ्री देना है या कोई और चीज़ देनी है, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है T500 प्लस स्मार्ट वॉच और फिर प्लस फ्री स्ट्रैप। अब इस तरह क्यों लिखा है इतना डिटेल में, मैं यहाँ पे अगर किसी को स्ट्रैप नहीं देना, जब हमारा ये फ्लायर की पर्ची निकलेगी ना, स्लिप निकलेगी, तो स्लिप निकलेंगी आपकी 3-3 करके 8, 10, 20 पार्सल इकट्ठी निकली होंगी, आपको क्या पता चलेगा कि किस फ्लायर में क्या चीज़ डालनी है, किस में क्या डालनी है। सबके ऊपर आपने स्मार्ट वॉच लिख दिया, यहाँ पे ये देखो आपने सब फ्लायर के ऊपर स्मार्ट वॉच लिख दिया। अब आपने जिसको वो देना था उसको वो ना दिया, जिसको नहीं देना था उसको वो दे दिया, पार्सल तो मिक्सअप हो जाएंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर किसी को मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे सीओडी अमाउंट आती है, सीओडी अमाउंट आती है मिसाल के तौर पे 3000, किसी क्लाइंट ने डिस्काउंट करवा लिया, कहता भाई मुझे तो 2800 रुपये में दो, वरना तो मैं लेता ही नहीं। अब आपने हर चीज़ हर बंदे की मेंशन कर देनी है, पता चले इसको आपने 3000 दोबारा लिख दिया, ये पार्सल लेगा ही नहीं आपसे, ठीक है, तो ये पार्सल लेगा नहीं। तो आपने यहाँ पे ना हर चीज़ मेंशन करनी है। स्मार्ट वॉच W20 है, ठीक है, तो W20 में हमारे पास क्या चीज़ आएगी और उसका मॉडल, चीज़ें, हर चीज़। अब ज्वेलरी बेच रहे हो ना, जैसे मेरे पास थी जी रिंग्स हैं या एयर रिंग्स हैं या लॉकेट है, ये देखें मैंने लिख दिया आयशा लॉकेट, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं इसके अंदर अपने फ्लायर की जो पर्ची होगी ना, लॉकेट तो मेरे पास 20-30 पड़े होंगे, कौन सा लॉकेट उठाऊंगा, आयशा लॉकेट वाला उठाऊंगा। या देखें आयशा एंड अगर किसी के हस्बैंड का नाम है, ये मैं डमी लिख रहा हूँ, आयशा फहद लॉकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये उसका मेरे पास जैसे लॉकेट खुलेगा मैं कहूँगा अच्छा यार ये तो इसका पैक पार्सल है, खोलूंगा, पैक करके उसके अंदर मैं डाल दूंगा, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ करना ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आप मेंशन करें कि आप क्या चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक ही कैटेगरी की चीज़ है, लॉकेट, एयरबड्स, कुछ, फिर आप जस्ट वो लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। अब मेरे पास कैमरा है, मैं कैमरा लिख रहा हूँ, कैमरा, या मैं इधर लिखता हूँ IP कैमरा और P9, अब नाम मॉडल लिख दिया। अच्छा ये होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी लिख दें, क्या लिख दें, जितने आपके एक पैकेट के अंदर, एक पैकेट या एक बॉक्स के अंदर जितनी आइटम्स हैं वो लिखोगे। समझ आ रही है आपको इस बात की, आपके पैकेट में या बॉक्स में जितनी आइटम्स है वो लिखोगे, ठीक है। अगर उसमें 4 है तो 4 कर दो, 3 है तो 3 कर दो। मान लो कि मेरे पैकेट में 2 कैमरे हैं तो मैंने 2 कर दिया। अच्छा ये आ जाता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपने नहीं करवानी, इंश्योरेंस करवाएंगे प्रोडक्ट की वैल्यू देंगे, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर आपको रिफंड पूरा पूरा मिलता है, लेकिन आपने नहीं करानी। कोई महंगी चीज़ है, कोई किसी और तरह की, फिर करवाने। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ फास्ट डिलीवरी। अच्छा एक और भी चीज़ लिख सकते हैं, अलाउ टू ओपन। ट्रैक्स पोर्टल की सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन ये है जो कि TCS में आमतौर पे नहीं है, अलाउ टू ओपन की ऑप्शन होती है। अगर मैंने यहाँ पे अलाउ टू ओपन लिख दिया तो इसका फ़ायदा मुझे ये हो जाएगा कि मेरा क्लाइंट पहले पार्सल खोल के देख लेगा, फिर मुझे ऑर्डर दे देगा, तो मेरे ऑर्डर ज़्यादा डिलीवर होंगे 20-30%। अगर देखो आप स्मार्ट वॉच या कोई भी गैजेट कोई चीज़ सेल कर रहे हो ऑनलाइन पे, तो लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है, होता ही फ्रॉड है, लोग पहला कमेंट ही करते हैं फ्रॉड है, झूठ है, मेरे साथ क्या होगा। अब वो कुछ क्लाइंट समझ आ रहे हैं जी पहले पार्सल खोलेंगे, आपको ठीक है सर पहले पार्सल खोलें, देखें जो वीडियो जो तस्वीर दिखाई है, अगर वही चीज़ है तो उसको पे कर दें, अदरवाइज रहने दें, तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। आप यहाँ से अलाउ ओपन शिपमेंट का बटन भी क्लिक कर सकते हैं, क्लियर हो गया जी। अच्छा अब मैंने यहाँ पे ना वेट लिखना है, वेट आपने ना 0.5 लिखना है। क्या लिखना है, अगर आपका ½ kg या ½ kg से कम है या 100-200 ग्राम ज़्यादा भी है तो आपने 0.5 लिखना है।
क्लियर हो गया। अब 0.5 लिखने में ना आपका रेट कम लगेगा। अगर आपने लिख दिया 1 kg 2 kg 3 kg फिर आपका रेट बहुत ज्यादा लगेगा। अब ये होता है पीसीस। पीसीस कितने होते हैं हमारे, यहाँ पे कितने डाले थे मैंने, यहाँ कितने डालूंगा, यहाँ दो नहीं डालना, यहाँ एक ही डालना है। देखो बात ये है कि पीसीस का मतलब ये होता है कि आपके जो पैकेट या बॉक्स बने हैं वो कितने बने हैं। वो तो हमारा एक ही बना है, एक ही में हमने दो घुसा दिए। अगर हम यहाँ पे दो पैकेट बनाते जो एक ही कस्टमर को डिलीवर होने हैं, मिसाल के तौर पे दो चीजें दे रहा हूँ, एक पैकेट में पूरी नहीं आई या 3 4 दे रहा हूँ वो दो पैकेट में पूरी आ रही हैं, तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे दो कर दूंगा, उसकी दो पर्चियां लगाएंगे, अदरवाइज एक करेंगे। शिपमेंट मोड जो होता है वो हमने रश के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर देना है। सीओडी अमाउंट जो आपने पैसे उससे कलेक्ट करने हैं, अगर आपने 2800 लिखा है, 2900 3000 जितना है वो लिखना है। फिर यहाँ पे प्रीपेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने उससे एडवांस पेमेंट ले लिया तब यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है, बल्कि यहाँ पे आएगी अमाउंट डाल के। आपने इसको नहीं करना, आप यहाँ सीओडी पे करेंगे क्योंकि आपका अक्सर काम जो है ना वो सीओडी पे चल रहा है। क्लियर हो गया जी, आपका सीओडी पे काम चल रहा है। अच्छा यहाँ पे ये हो गया। जस्ट हमने नीचे आके क्या करना है, ये देखो बुक, अगर प्रिंट भी साथ ही निकालना है, सिंगल पार्सल है तो निकाल लें, अदरवाइज यहाँ पे आपने बुक कर देना है। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका क्या है। ये पार्सल हमने बुक कर लिया, पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। बुक होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट पे जाएंगे, कैटेगरी में डोमेस्टिक खोलेंगे। ये देखो ये पार्सल हमारा बुक हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हो कोई गलती तो नहीं हुई, यहाँ खोल लो इसको। ये पार्सल को मैंने खोला, देखें जी ये उसकी पूरी पर्ची बायोडाटा बना हुआ आ गया, ठीक है, ये उसका डाटा बना हुआ आ गया। हाँ भी ठीक है तो ओके। अगर इसमें कोई गलती है तो आप यहाँ क्लिक करके इसको जो है ना वो भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से आएंगे, एक्शन पे जाएंगे, कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका कोई इशू आ जाता है इसमें तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ओके। अच्छा अब हम इसकी एक चीज़ और देखो, मान लो कि आपने आज 4 पार्सल बुक किए, कितने, आपने 4 पार्सल बुक किए। 4 पार्सल बुक करने के बाद आपने एक काम करना है कि आपने यहाँ 1 2 3 या 4 जितने भी, अभी मेरे पास 3 4 शो हो रहे, यहाँ आके आपने प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, अभी वो पिछले पार्सल आ नहीं रहे मेरे पास, और जी पोर्टल ही बंद हो गया। अच्छा पिछले पार्सल आ नहीं रहे थे तो इशू क्या होगा, वो उसका डाटा वहां पे शो कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जितने पार्सल बुक किए होंगे उसके आपने ना प्रिंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। एक ऑप्शन और आ रही है, मैं आपको उसका भी बताता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ पे आया, इसको किया ओपन, ये डाटा आ गया। यहाँ गए, आप जस्ट प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका फ्लायर इस तरह आ जाएगा। अभी ये इशू कर रहा है मेरे पास, तो ये एक पेपर के ऊपर 3 प्रिंट निकाल सकते हो इस तरह के, A4 साइज पे 3 प्रिंट ऐसे निकल सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक नीचे। ये नीचे वाली पट्टी आप छोटी भी कर सकते हो, उसको काट भी सकते हो अगर कोई ऐसा मामला है। तो ये चीज़ें हैं, आप इस तरह अपना पार्सल को बुक कर सकते हो। ये आपने प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकालने के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने अपना एक फ्लायर जो कि पैकेट होता है, उस पैकेट की पॉकेट के अंदर इसको डालना है, उसकी टेप उतारनी है, उसको सील बंद कर देना, ठीक है। ये फट जाएगा लेकिन ये खुलता नहीं। फिर उसके अंदर पार्सल डालना है, उसकी सील करके सील बंद कर देना, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 2 चीजें हो गई। अच्छा फिर क्या होता है कि इसका एक और काम करना होता है कि आपसे राइडर पार्सल लेने आया है, 1 2 5 10 जितने भी पार्सल लेने आया है, आपने बुकिंग के ऊपर जाना है। बुकिंग के ऊपर जाने के बाद रिसीविंग शीट पे क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना। रिसीविंग शीट पार्सल बुक करने के बाद उसका प्रिंट निकालने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो रिसीविंग शीट का है। रिसीविंग शीट में वो कहता है हाँ भाई इसकी रिसीविंग शीट निकालनी है। अगर तो यहाँ पे 10 पार्सल है, इकट्ठे 10 लिस्ट है, तो 10 के ऊपर चेक लगाए, क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दें। अभी एक एक करके ना कर देना आप, 2 4 6 8 10 जितने पार्सल हों एक दिन के, उन सब पे क्लिक करना। अब उसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि ये वाली एक स्लिप आपके पास निकल के आ जाती है। इस रिसीविंग शीट के ऊपर आपने ना राइडर के सिग्नेचर लेने हैं। राइडर जिसको पार्सल दे रहे हो, क्या पता वो पार्सल लेके गुम कर दे, कंपनी में पहुंचाए ना, कंपनी में जाके स्कैन हो गया ना वो पार्सल, तब रिकॉर्ड में आ जाएगा वो डिलीवर हुआ नहीं हुआ, हर चीज। उनकी गाड़ी से ही गुम हो गया, गिर गया, टूट गया, या कोई राइडर बदनियत हो गया, उसने चोरी कर लिया, कर लेते हैं, तो आपके पास क्या सबूत होगा कि मेरा पार्सल उधर गया। आप कहोगे तो मैंने बुक किया था, प्रिंट निकाला था, वो कहेंगे हमें क्या पता, ये मैंने भी तो अभी डमी प्रिंट निकाला है। वो कहेंगे सबूत किया आपने राइडर को दिया है, तो आपने उससे सिग्नेचर लेने।
ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा दूसरा स्टेप था, सिग्नेचर ले लेंगे, इस तरह आ जाएगा। अच्छा, अब हमने बुकिंग भी कर ली और ये भी कर लिया। अच्छा, अब एक जो मेन हमारा काम है, कार्रवाई है, उसकी तरफ देखते हैं। देखो, डेली सुबह और शाम, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने प्रिपेयर किस तरह होना है, अपने पार्सल रिटर्न होने से कैसे बचाने हैं, सब कुछ मैं आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूं। डेली कम से कम सुबह और कम से कम शाम आपने अपना पोर्टल खोल के देखना है और स्टेटस चेक करना है कि मेरे पार्सल के साथ क्या हो रहा है, मेरा पार्सल डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्लाइंट की रीजन है या राइडर की रीजन है या कंपनी की है। ये देखो, मैं पोर्टल खोलता हूं, सुबह सुबह आके देखूंगा, अच्छा ये तो डिलीवर है, इसकी तो टेंशन ही खत्म हो गई। अब डिलीवर हो गया, इसको खोला। अब आपको रूल बताता हूं कि हमारा कितने मराइल से गुजर के पार्सल डिलीवर होता है। सबसे पहले बुक हुआ, जैसे मैंने अभी किया, फिर क्या हुआ, राइडर पिक होगा, क्या होगा, फिर अराइव्ड होगा आपका, यानी राइडर आपसे लेके निकल गया, बुक करके स्कैन कर दिया। इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि पार्सल आपका जो पैकेज है वो रास्ते में, इन ट्रांजिट है, यहां से लाहौर जा रहा है, रास्ते में 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, लगते नहीं है, लेकिन कभी बारिश का या कोई और इशू आ गया या छुट्टियां आ गई, उन्होंने अपडेट नहीं किया। यहाँ पे आता है अराइव एट डेस्टिनेशन। जब यहाँ पे पहुंच जाए तो आपको थोड़ा सुकून हो जाता है, चलो यार कम से कम पहुंच गया है। क्लाइंट पूछता है ना, कहाँ गया पार्सल, क्यों नहीं आ रहा, क्या सर ये देखें सर, ये स्टेटस है, ये यहाँ पहुंच गया। आउट फॉर डिलीवरी जैसे ही आ जाए, इसका मतलब है क्लाइंट को बता दें कि सर, अगर आप अच्छी सर्विस करना चाहते हैं, सर आपका पार्सल ना क्लाइंट राइडर लेकर निकल चुका है, तो वो इंशाल्लाह आज आपको डिलीवर हो जाएगा। आउट फॉर डिलीवरी का मतलब है कि कंपनी से उठाया उसने, वेयर हाउस से उठाया, उठाने के बाद राइडर लेकर निकल गया क्लाइंट को देने के लिए। देन स्टेटस या तो डिलीवर आ जाएगा, या फिर यहाँ पे कुछ स्टेटस डाल देगा नॉट डिलीवर, या वो डाल देगा डिले ड्यू टू हैवी रेन, या ड्यू टू लॉकडाउन, या ड्यू टू हड़ताल कर देगा, या ड्यू टू एक्सीडेंट लिख देते हैं, मेरा एक्सीडेंट हो गया, या बास बहाने करते हैं, ठीक है, ड्यू टू फलां के किसी रीजन की वजह से ये नहीं डिलीवर हुआ। अगर आपका पार्सल आउट फॉर डिलीवरी आ जाता है और उस दिन रात में आपने देखना है कि ये डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ, अगर तो हुआ नहीं डिलीवर, तब आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। ठक करके आप क्लाइंट को कॉल मिलाओगे, भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको आज पार्सल डिलीवर करने के लिए राइडर ने कॉल की थी या राइडर आया था, तो पार्सल आपने रिसीव नहीं किया, काइंडली बता सकते हैं क्या रीज़न हुई थी। अब वो कहेगा नहीं मुझे तो कॉल ही नहीं आई। अक्सर इस तरह भी करते हैं, कॉल अटेंड खुद नहीं करते, और कभी कभार राइडर भी झूठ बोल देता है, ठीक है। तो अच्छा यार मैं मसरूफ था या फलां था, उसकी सर काइंडली ये ना कल दोबारा आएगा तो आपने पार्सल लाजमी ले लेना, वरना ये रिटर्न आ जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो आपने उसको मनाना है, वो आई शायद कर रहा हो तो सर मैं अलाउड ओपन करता हूँ, आप पहले खोल के देख लें, आप मनाएं और उसको डिलीवर करवाएं किसी भी तरह। आउट फॉर डिलीवरी, ये लफ्ज याद रख लो, आउट फॉर डिलीवरी। अगर यहां पे स्टेटस आ जाए, फिर आपने देखना है उस रात को कि डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो रीजन देख लेनी है, क्लाइंट की रीजन थी, या यहाँ पे रिफ्यूज भी लिखा हुआ आ जाता है कि कंसाइनी रिफ्यूज, कि वो लेना ही नहीं चाहता। कभी कभार वो लेना चाहता है तो वो लिख देते हैं कंसाइनी रिफ्यूज, फोन नहीं उठाया, रिफ्यूज कर दिया। कभी कभार वो लेना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाह रहा होता है, तो आप बात करते हैं, उनको मनाते हैं कि भाई अगर आप जा रहे हो कहीं पे तो भाई अपना किसी घर को पैसे देते जाओ, घर वाले रिसीव कर लेंगे। कुछ लोग होंगे आपको कहेंगे ये 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा, 3 दिन में डिलीवर हो जाएगा। आपने 3 से 5 दिन का टाइम लाजमी लेना है, वर्किंग डेज, 3 से 4 दिन में आमतौर पर डिलीवर हो जाता है। मुल्तान से पिशावर भेजे तो नेक्स्ट डे भी डिलीवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन 3 से 5 दिन का एस्टिमेटेड टाइम ले लेते होते हैं। पता चले कि आप उनको कहोगे जी हो जाएगा, अब वो हो जाए के चक्कर में वो 1-2 दिन लेट हो गया, वो कहेगा नहीं मैं तो जा रहा हूँ कराची, मैं तो जा रहा हूँ फलां, मैं तो सैर करने जा रहा हूँ, मैं नहीं लेता। तो भाई इतनी शॉर्ट टर्म पे कमिटमेंट नहीं करने क्लाइंट से। हाँ, अगर कहता है ना मैं बड़ा उतावला हूँ मुझे फौरन दो, उसको तो ठीक है जी, आप पेमेंट एडवांस करें, हम डाइवो से भिजवाते हैं, आज भिजवाएंगे कल सुबह आपको मिल जाएगा, लेकिन जाके टर्मिनल से लेना पड़ेगा आपको। इसमें 2 ऑप्शन है, या तो हाफ पेमेंट एडवांस ले लें या डिलीवरी चार्जेस एडवांस ले लें, ठीक है। डाइवो में भी आपका बैठे बैठे COD अकाउंट खुल जाता है, आप वहाँ पे जाके उनके कार्गो सेंटर पे दें, वो वहाँ पे आपको डिलीवर करेंगे 1 दिन में। अब बसें तो रोजाना जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ वही सर्विस होगी जहाँ डाइवो की सर्विस है, तो नेक्स्ट डे उसको मिल जाएगा, लेकिन वो खुद जाके लेकर आएगा और अपना असल शनाख्ती कार्ड लेकर जाएगा तो देंगे। क्लियर हो गया। तो ये चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। लेकिन अब देखो एक और स्टेटस है इन ट्रांजिट, लेकिन ये रिटर्न इन ट्रांजिट है, ये क्लाइंट ने पार्सल रिसीव कोई नहीं किया, ये अब स्टूडेंट का नुकसान है। नुकसान तो नहीं कहेंगे, 20% भी आ जाए तो आपका काम चल जाता है। देखो 200 जाने का तो छोड़ो,
जैसे ही क्लाइंट का पार्सल उसने स्कैन कर लिया ना, 200 250 या 150 जितना भी आपका कोरियर की अमाउंट है वो कट जाएगी। रिटर्न आने के पैसे कुछ कोरियर कंपनी काटती है, कुछ नहीं काटती, अक्सर काटती हैं 20-30 रुपए काटती हैं या 40 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऑर्डर अच्छे हैं, आप इनसे बात करो कि जी मेरे रिटर्न के पैसे आपने नहीं काटने, तो वो आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अब सुनो क्या हुआ, इस पार्सल के साथ क्या हुआ। बुक हुआ, अराइव हुआ, इन ट्रांजिट हुआ, पहुंच गया वहां पे, फिर आउट फॉर डिलीवरी निकला, फिर क्या कहता है रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग। ये चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग, अगर किसी भी रीजन के साथ क्लाइंट ने पार्सल नहीं लिया या कंपनी की वजह से वो डिलीवर नहीं हुआ, उसने स्टेटस डाल दिया रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग, आपने फौरन से पहले क्लाइंट को कॉल करनी है, व्हाट्सएप करना है कि भाई पार्सल आपको दिया था, क्यों नहीं ले रहे आप, काइंडली वो तो नहीं, कम से कम मेरा नुकसान तो ना हो, बात कर सकते हो आप। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है, आपने रीजन पढ़नी है, वो कहता है एड्रेस इनकम्प्लीट है। रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग खुद ही डाल दिया। अब उसने एड्रेस लाहौर का बुक किया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ये क्या लिखा है, ताला स्पोर्ट्स वाली गली, अच्छा जी, कोसर के क्रॉस, यार पता नहीं अजीब अजीब लिखते हैं। और ये क्या लिखा है, शाहुद्दीन मेन गेट, गेट को भी जीटी लिख दिया, मेन जीटी रोड, अच्छा, शाजिया लाहौर। यार ये ना एड्रेस ही बड़ा अजीब गरीब लिखा है, ताला स्पोर्ट्स वाली गली, वो कहाँ ढूंढता फिरेगा मुझे बताओ। कोर्स स्टेडियम लिखना होगा या क्या लिखना होगा, यार पता नहीं क्या लिखा है, एड्रेस ही गलत लिखा है। क्लाइंट से आपने एड्रेस अच्छा लिखना है, साफ साफ करके लिखो, मशहूर मशहूर जगह लिखो, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, पढ़ने में आ रहा, राइटर को क्या आया होगा। कभी कभार उनको आ भी जाता है, कुछ इलाके ऐसे होते हैं उनकी नजर में, नोटिस में होते हैं, वो कवर अप कर लेते हैं, कभी नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या हुआ, ये पहली दफा तो उसने ये कह दिया कि ये सीन हुआ है। दूसरी दफा अब क्या हुआ, कंसाइनी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कि उसने दोबारा रब्ता किया होगा, तो उसने कहा जी अनरिस्पॉन्सिव ऑन फोन कॉल, कॉल की है, कॉल अटेंड ही नहीं की, आओ एक कॉल भी करेंगे, अटेंड नहीं की, तो अब उसने क्या कर दिया, रिटर्न कंफर्म, और अगले दिन उसने भेज देना जी। अब जब ये वापसी आ गया ना, फिर कोई हल नहीं है, अब रस्ते में है, या रिटर्न कंफर्म कर दिया, पहले रिटर्न कंफर्म कर भी देते थे ना, तो हम इनको कॉल करते थे, जी मेरी क्लाइंट से बात होगी, वो लेना चाह रहा है, आप इसको ना री अटेम्प्ट कर दे, ठीक है, तो वो री अटेम्प्ट कर देते थे। लेकिन अब आजकल शायद उन्होंने ऑप्शन खत्म कर दी है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आउट फॉर डिलीवरी के बाद आपने होशियार हो जाना है। और रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग, रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग में ना आपके पास एक दो चांस होते हैं कि क्लाइंट तक पार्सल गया, उसने लिया नहीं, या किसी भी रीजन से गलत हो गया, तो अब हम इसका एड्रेस तो ठीक कर सकते हैं। हम क्लाइंट को कॉल करें कि भाई यार अपना सही एड्रेस बता दो, यहाँ तो डिलीवरी नहीं हो रही, उनसे पूछ के कोई मशहूर जगह, कोई साफ सुथरी जगह, कोई मेन जगह, मान लो कि सब्जादार पहुंचा दे, सब्जादार के साथ फिर आपने ब्लॉक नंबर फलां, गली नंबर फलां, या मशहूर प्लॉट का नाम बता दो, स्पोर्ट्स ग्राउंड का नाम बता दो, तो वो बता दें, ताकि ये कम से कम वहां जाके कॉल तो करे, वहां पहुंचे तो सही। तो ये चीज है जिस वजह से आपका काम नुकसान में आता है। अच्छा, अब इसको हमने रिटर्न को कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ आए, हमने यहाँ पे जाना है रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग। डेली एक काम तो मैंने बताया था, पोर्टल सुबह खोलना है, शाम खोलना है, देखना है स्टेटस। फिर दूसरा क्या, रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग में डेली लाजमी आना है, डेली आना है, रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग में डेली आओगे। यहां देखोगे कोई पार्सल ऐसा तो नहीं आ रहा कि जो रिटर्न के अंदर उसने डाल दिया हो, रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग में डाल दिया हो। अगर तो है पेंडिंग में, अब यहाँ पे पार्सल नहीं है, तो यहाँ स्क्रॉल आगे करेंगे तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगी, बॉक्स बना हुआ आएगा, आप यहाँ लिख सकते हो कि मेरी क्लाइंट से बात हो गई है, तो आप पार्सल को क्या कर दें, पार्सल को री अटेम्प्ट कर दें। अच्छा, रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग में ना दो अल्फाज आते हैं जब स्टेटस ग्रीन करना हो, एक्टिव करना हो, एक आता है कंफर्म, दूसरा आएगा री अटेम्प्ट। आप क्या करोगे, री अटेम्प्ट करोगे, आप कंफर्म गलती से भी ना कर देना। अगर रिटर्न कंफर्मेशन पेंडिंग में आया है, आपने कंफर्म कर दिया, वो कंफर्म हो जाएगा, वो वापसी आ जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, री अटेम्प्ट करना है, लेकिन री अटेम्प्ट क्लाइंट से पूछ के करना ना। क्लाइंट कह रहा है कि हाँ मैंने लेना है, तो फिर तो ठीक है, री अटेम्प्ट कर दो। अगर क्लाइंट कहता है मैं तो गया हूँ, वो कह देता है मैं घर नहीं हूँ, 2 दिन बाद आऊंगा, तो आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे स्टेटस बॉक्स आ जाएगा कि सर 2 दिन तक क्लाइंट आ जाएगा, काइंडली आप इसको 2 दिन वेट कर लें और फिर इसको डिलीवर करें, री अटेम्प्ट कर दें। कभी कभार आप कहोगे ना 5 दिन वेट कर लें, वो कोई नहीं वेट करेंगे। आपने करना यह है कि आपने 1 या 2 दिन का कह देना है। अब 1 या 2 दिन का आप कहोगे ना, अगर वाकई क्लाइंट लेने वाला है, वरना बहाने करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैं 5 दिन बाद आऊंगा, 3 दिन बाद आऊंगा, मेरी फौतगी हो गई, मैं नानी के घर चला गया,
वो आप समझ जाओगे, हाँ भाई लेना है तो तब भी बताओ, नहीं लेना तब भी बताओ, हम रीअटेम्प्ट करके अपने पास तो लेकर आए रिटर्न कंफर्म करके। तो यहाँ पे ना आपने उसको अगर वाकई लेने वाला है तो उसमें ना यहाँ आप क्लिक कर दोगे कि जी एक दिन बाद इसको डिलीवर कर दे। अब एक दिन तो वो वैसे ही रीअटेम्प्ट में गुजर जाएगा, अगले दिन जाके वो आउट फॉर डिलीवरी जाएगा, फिर भी एक दो दिन आपको मिल जाते थे। कुछ क्लाइंट होते हैं जिनको थोड़ा इमोशनली आप कहना कि यार आपने अच्छा नहीं किया, हमारा नुकसान कर दिया डिलीवरी का, आपको ये, तो वो आपके पैसे दे देते हैं, लेकिन 100 में से एक ऐसा होगा नहीं। अच्छा ये चीज़ क्लिक होगी क्लियर। बुकिंग में मैंने आपको बता दिया बुक करने का और रिसीविंग शीट का। इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि पैकेजिंग रिक्वेस्ट कैसे भेजनी है। फ्लायर भी तो आपको लेने हैं ना, फ्लायर ऐसे लेंगे जैसे ये एक फ्लायर का ऑर्डर दिया हुआ है। मैं यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड रिक्वेस्ट के ऊपर इनके पास स्टेशनरी सामान, बबल रैप और ये चीज़ें हैं मटेरियल ना, तो हमने यहाँ क्लिक करना है और हमने ना आपने देख लेना है कि यार आपको किस तरह का चीज़ चाहिए। बॉक्स ना मंगवा लेना, बॉक्स आपको महंगे पड़ते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ना आपके पास एक पैकेट होता है, पैक होता है 50 का। इसमें ना इनके पास दो ऑप्शन होती हैं कि आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं और दूसरे भी ले सकते हैं, और अनब्रांडेबल भी ले सकते हैं जो बिल्कुल प्लेन होंगे, किसी की ब्रांडिंग नहीं होगी, ठीक है। और बॉक्स चीज़ें सारा कुछ ले सकते हैं। ये डिलीवरी फ्री क्या डाल दी है इन्होंने, ये अच्छा डिलीवरी फ़ी डाल दी है 150 रुपया, पहले नहीं थी ये डिलीवरी फ़ी, ठीक है। ये डिलीवरी फ़ी उन्होंने डाल दी है। अच्छा तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। अब वो आपको मुख्तलिफ साइज़ दे देंगे, वो कहेंगे हाँ जी आपने कौन सा साइज़ ऑर्डर करना है। अच्छा इसमें ना ये ट्रांसपेरेंट भी इनके पैकेट आ रहे हैं। अच्छा 700 रुपये में हमें दे रहे हैं स्मॉल, जिसका साइज़ होगा 10x12, 10 इंच बाय 11 इंच, ये इसका साइज़ होगा। तो इसके बाद क्वांटिटी एक डालनी है, पता चले यहाँ 50 कर दो आप, एक डालनी है, एक के अंदर पैकेट 50 होंगे, ठीक है। यहाँ मीडियम है तो मीडियम की कीमत बढ़ जाएगी 1000, लार्ज की और ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट इस तरह के आएंगे। एक्सेल है, अगर कोई बड़ा सामान है आपका, कपड़े हैं, तो ये अब आपने उस तरह करके ऐड टू कार्ट चेकआउट कर देना है, ये आपके ही एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। फिर वो आपसे पूछेंगे हाँ भाई ये आपने पैसे एडजस्टमेंट करवाने हैं या कैश दोगे उनको, आपके अकाउंट के पैसे तो होते रहते हैं वो आप ले सकते हैं। यहाँ से फाइनेंस का रिकॉर्ड आ जाता है कि कितनी पेमेंट आई है नहीं आई, लेजर शीट सारा कुछ आपको यहाँ आ जाता है। अभी तक ये पेमेंट रिसीव हुई है, मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये पेमेंट का। यहाँ पे आएंगे व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करो, ये आपको बता देंगे जी हाँ जी आपके ना 2 पार्सल की पेमेंट आपको इकट्ठी मिल गई है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक पार्सल की आएगी, कभी 2 कभी 5 कभी 10, जितने पार्सल होंगे इकट्ठी दे देगा। अब ये इसका 0-0 कर रहा है, ये तो 1000 रुपये में उसने फ्लायर मंगाए हैं, कैश दे दिया होगा। ये एक पार्सल है, सॉरी 2 की पेमेंट दिखा रहा है 2161 रुपये 50 पैसे, ये बड़ा अजीब अमाउंट उसने लिख दी है। अच्छा जी ये उसने लिए हैं। अब क्या हुआ, टोटल कलेक्शन अमाउंट, अच्छा हाँ टोटल कलेक्शन अमाउंट थी 3350 रुपये, जिसमें से जो हमें मिले हैं वो 2161 रुपये मिले हैं। क्यों मिले, उसने ये अपने चार्जेस, कोरियर चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस और वो पैकेजिंग मटेरियल के पैसे काट कूट के वो हमें दे दिए, ठीक है। तो ये आपको सारा स्टेटस ये आपको शो करा देता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा इसके अंदर ये हम इसको बैक करते हैं, ये तमाम तो डिटेल्स थी। आप कॉल करना चाहें, ट्रैक करना चाहें, कोई इशू आ रहा है कंपनी को बताएं और सारा कुछ करें। अब ये पार्सल हमने बुक किया था, मैं इधर आता हूँ बुकिंग के अंदर, मैं ऑर्डर बुक में आता हूँ, बुकिंग मैनेजमेंट में यहाँ क्लिक किया। एक मिनट, यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से कैंसिल कर दो। रीज़न पूछ रहा है, रीज़न आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रीज़न दे दी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले आप जी। नहीं पैकेजिंग उसी टाइम साथ लेकर नहीं आएगा। क्वेश्चन ये था कि पैकेजिंग मटेरियल जब हम ऑर्डर करते हैं वो आपको 1-2 दिन में 3 दिन में मिल सकता है। जैसे आपका पोर्टल ओपन हो जाए ना, ऑर्डर लेने से पहले ही पैकेजिंग आपने अप्लाई कर देनी है। पता चले इधर ऑर्डर आए पड़े हैं, पैकिंग आपके पास है नहीं, फिर भी मजबूरी हो जाए तो आप इनका छोटे पोर्टल, इनके ऑफिस होते हैं, उधर जाके इनसे 20 रुपये का, 30 रुपये का, 10-20 रुपये का ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक बात और सुन लें, कोई भी कंपनी पसंद नहीं करती कि हमारी कोरियर कंपनी में दूसरा पैकेट जाए। टीसीएस वाले ट्रैक्स का नहीं लेंगे, ट्रैक्स वाले टीसीएस का नहीं लेंगे, एमएनपी वाले लेपर्ड का नहीं लेंगे। हाँ आपके अपने ब्रांड का तब ले लेंगे, अदरवाइज वो नहीं लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये पोर्टल मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, और जिसको कोई इशू हो तो कमेंट में लिख सकता है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।